अस्सलाम वालेकुम। लर्न पॉइंट आपके लिए एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप लेके आया है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मुहम्मदिया यगार्ता में। इस स्कॉलरशिप में आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप स्कॉलरशिप का प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप इस पे कॉन्टैक्ट करके हमसे भी अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुहम्मदिया यगार्ता में बैच 2 स्कॉलरशिप्स ओपन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन में। तो इसमें हमारे पास जो है स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं UMY स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, UMY इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स। तो इसमें सबसे पहले उनका टारगेट इंटरनेशनल स्टूडेंट S1 S2 S3। अब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं S1 S2 S3 क्या है। बेसिकली जो इंडोनेशिया की लैंग्वेज में S1 कहते हैं बैचलर को, S2 कहते हैं मास्टर को, S3 कहते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम्स को या PhD प्रोग्राम्स को। तो हम देखते हैं इसमें बेनिफिट्स कौन से क्या क्या हैं इसके स्कॉलरशिप्स के। सबसे पहले हमारे पास फुल फी ट्यूशन कवर इसमें आया होगी। उसके पास आपको लिविंग अलाउंस भी मिलेगा। उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी। उसके बाद अगर आपका कोई माइनर हेल्थ तो उसकी भी कवरेज होगी। उसके बाद अगर आप इंडोनेशियन लैंग्वेज का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपको करवाया जाएगा इसी स्कॉलरशिप में ही। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मंथली स्टाइपेंड। अब मंथली स्टाइपेंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो है वो भी इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह मास्टर प्रोग्राम्स का भी मेंशन किया हुआ है और डॉक्टर प्रोग्राम्स का भी मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका ड्यूरेशन। जो अंडर ग्रेजुएट के लिए वो 4 ईयर है, मास्टर के लिए 2 ईयर है, डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 4 ईयर है। तो इसमें हमारे पास CGP कितनी होनी चाहिए, एक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके लिए आइट्स एक्सेप्टेबल है कि नहीं, और इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है कि नहीं, एप्लीकेशन फ़ी। तो हम सब आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम आ जाते हैं इसी के मेन पॉइंट पे। अब इधर नीचे आ रहा है हमारे पास एंट्री रिक्वायरमेंट्स। ये भी हम एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। तो इधर आते हैं हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे। अब ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं इसकी, अगर आपने इसमें अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है इस यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो कहता है कि अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास हाई स्कूल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए बैचलर की डिग्री की, जो आपने अपनी रिसेंट बैचलर डिग्री की है जिस यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर आपने डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए करना है तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। ये अब इधर जो है हम कवर कर लेंगे आइट्स को, कि आइट्स आया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सबसे पहले उसने कहा है कि एक्सेप्टेड टेस्ट आइट्स, टोफेल, डोलिंगो और TOEIC ये टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं, मतलब PTE इसमें नहीं एक्सेप्टेबल। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है मिनिमम B1 होना चाहिए, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए मिनिमम B2 होना चाहिए। अब वेवियर कहते हैं कि आपको इस चीज़ से इस्तिस्ना क्या हासिल है। अब वो कहता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जो है इसमें किन किन लोगों को छूट कह लो हासिल है। तो वो है सबसे पहले कि वो स्टूडेंट्स जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, जिस तरह अमेरिका आ जाता है, बरतानिया आ जाता है और अदर डिफरेंट कंट्रीज आ जाते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 पे वो कह रहा है स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर प्रीवियस स्टडीज इन इंग्लिश। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जो प्रीवियस डिग्री है, फॉर एग्जांपल जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी बैचलर की डिग्री जो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो इस जो है स्टेटमेंट पे वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा उतर रहे हैं। तो मतलब ये है कि आइट्स की या टोएफेल या डेलिंगो की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, जो है आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि टू रिसीव अ वेवियर एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अ स्टेटमेंट लेटर। जो एप्लीकेंट है जब उसने अप्लाई करना है तो उसके पास एक लेटर होना चाहिए स्टेटमेंट का एज अ प्रूफ, जो उसकी रेलिवेंट अथॉरिटी से आपने अटेस्टेड करवाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अदर रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें जो अप्लाई करने के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले हम आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए।
फिर आपके पास है रिकमेंडेशन लेटर मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए। बैचलर्स के लिए जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ये ज़रूरी है। तो आपने अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर, या जो अब आप अपने जो है बैचलर जहाँ से आपने किया है वहाँ से जो आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको मेल करेंगे उस यूनिवर्सिटी को, कम से कम 2 मेल। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, रिसर्च प्लान डॉक्टर और मास्टर डिग्री के लिए। ये था मास्टर्स के लिए। इसमें बैचलर्स के लिए ना आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ना आपको मास्टर और डिग्री डॉक्टर प्रोग्राम चाहिए। तो नेक्स्ट फिर हम अगेन आ जाते हैं अपनी मेन पॉइंट पे। अब इधर हम देखेंगे इसमें कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए आया जो है डॉक्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बैचलर के लिए। अब जो बैचलर के लिए है सबसे पहले उसमें आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले तो हम वो देखने से पहले हम ये देखते हैं इसमें कि जो है इसमें एप्लीकेशन पीरियड। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन पीरियड था वो अक्टूबर 3 नवंबर से स्टार्ट था, 3 से नवंबर 30 तक, ठीक है। वो तो ख़त्म हो गया। अब ये वाला जो है करंट पीरियड ये चल रहा है दिसंबर 17 से 31 जनवरी तक। तो इस जो है चांस को कोई स्टूडेंट स्किप ना करे। इंडोनेशिया बेहतरीन कंट्री है और इसकी यूनिवर्सिटीज़ भी बेहतरीन है, और ये स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट इसका जो साइकिल स्टार्ट होगा वो होगा February 1 से मार्च 31 तक। तो जब वो ओपन होगा तो उसका भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं वो आ जाता है। इसमें सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट्स पे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो है ये नेक्स्ट उन्होंने आगे सेमेस्टर भी लिखे हुए हैं, कितने 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 सेमेस्टर्स हैं। जिस तरह इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ अकाउंटिंग, इसी तरह इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इनकी आगे उन्होंने फ़ी भी बताई हुई है और इनके सेमेस्टर्स भी मेंशन किए हुए हैं। अब नीचे आ जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अब ये मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, नर्सिंग, और इसी तरह ऑनवर्ड नीचे भी है। इसी तरह नीचे डॉक्टर्स प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें हमने अप्लाई कैसे करना है, अब हम ये इसका तरीकाकार देखेंगे कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो हम चले जाते हैं अवेलेबल प्रोग्राम्स पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे अवेलेबल प्रोग्राम्स पे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो जब आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास वही प्रोग्राम सारे इधर आ जाएंगे, बैचलर्स के भी, मास्टर्स के भी, डॉक्टर प्रोग्राम्स के भी। अब आपने जिस प्रोग्राम्स में जो है अप्लाई करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने अप्लाई करना है तो आप चूज़ पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहाँ पे आपको कहेगा रजिस्टर। जो स्टूडेंट जो है पहले रजिस्टर है वो वेल एंड गुड, वो लॉगिन करेंगे। और जो स्टूडेंट न्यू है वो इधर अपना रजिस्टर करके अपना नेम देंगे और इधर से स्कॉलरशिप्स को चूज़ करेंगे, फिर इधर अपनी मेल देंगे और इधर जो है अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सएप का वो सिलेक्ट करेंगे, और जो उसका कोड और यूज़र नेम होगा वो आपकी मेल पे आ जाएगा। तो आप उसको लगा के लॉगिन करोगे। तो नेक्स्ट वही प्रोसेस है जैसे हम बाकी स्कॉलरशिप्स का अप्लाई करते रहे हैं। आपको जो मैंने बता दिया उसके आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो कम से कम रिसर्च प्लान चाहिए आपको, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, इस तरह की जो पासपोर्ट चाहिए, और जो है आपकी आईडी कार्ड चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स थी इस स्कॉलरशिप की, तो स्टूडेंट्स को लाजमी इस पे अप्लाई करना चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोप से हट कर अप्लाई करना चाहते हैं।